मुद्दों का आपके जीवन पे पड़ता है गहरा असर। हर मुद्दे की होगी तथ्यों और आंकड़ों पर बात। सिर्फ 8 बिंदुओं से होगी पूरे मुद्दे की पड़ताल। क्या है सही और क्या गलत, फैसला आपका। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ट्रूपल.com पर। आर्टिकल 370 को हटाना सही या गलत? ऐसा कोई बदलाव नहीं जो लोगों को नुकसान दे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, जिसे खत्म करके एकल नागरिकता लागू की गई। जम्मू कश्मीर में अब दूसरे राज्य के लोग जमीन खरीद सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, जिससे उनका व्यक्तिगत विकास संभव हो सकता है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल देश के अन्य राज्यों की तरह 5 वर्ष कर दिया गया, जो देश में समानता दर्शाता है। इतना ही नहीं, अब यहाँ RTI और मानवाधिकार नियम भी लागू होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या फिर समाज के लिए नुकसानदायक है? एक राष्ट्र एक झंडा। जम्मू कश्मीर के पास खुद का झंडा फहराने की आज़ादी थी, जो उसे अनुच्छेद 370 से मिली थी। लेकिन इसमें बदलाव और आर्टिकल 35A को निरस्त करने के साथ सभी भारतीय राज्य एक झंडे यानी तिरंगे के तहत आ गए। आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहाँ एक तिरंगे के साथ एक राष्ट्र एक संविधान की भावना भी वास्तविकता बन गई, जो एक संवैधानिक राष्ट्र और सशक्त शासन का भी प्रतीक है और राष्ट्र एकता को भी दर्शाता है। आर्थिक विकास। पाबंदी हटने के बाद से प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने कश्मीर में जमीन खरीदने से लेकर कंपनियों की स्थापना करने तक में निवेश किया है। इससे नौकरी के अवसर बढ़े हैं और निश्चित रूप से स्थानीय निवासियों को लाभ हुआ है। श्रीनगर में फिलहाल 250 करोड़ का एक मॉल बन रहा है। ये बताता है कि क्षेत्र में अधिक उद्योग संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और बदले में आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। जमीन की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कश्मीर के मूल निवासियों को आर्थिक लाभ पहुंचा है। इसके अलावा कश्मीरियों और गैर कश्मीरियों के बीच आर्थिक सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक बाजार भी व्यापक हुआ है। बेहतर रोजगार और आजीविका। घाटी में सरकारी विभाग स्थानीय युवाओं के कौशल को स्टार्टअप के माध्यम से निखारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे न केवल स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार हासिल हो रहा है। ये दर्शाता है कि घाटी में जिन हाथों में कभी पत्थर हुआ करते थे, वह आज स्किल्स के तहत कमाई कर रहे हैं। इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आर्टिकल 370 हटाना बिल्कुल सही है। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना सही या गलत? गलत क्यों? एकता, अखंडता और असुरक्षा। जी हाँ, आर्टिकल 370 हटे हुए अब लगभग 4 वर्ष होने को हैं, लेकिन इस फैसले को लेकर आज भी कश्मीरी मुसलमानों का मानना है कि इससे राज्य की एकता और अखंडता पर खतरा और बढ़ गया है। साथ ही इस फैसले ने समाज के कुछ वर्गों में असुरक्षा का बीजारोपण भी किया है। इस निर्णय ने स्थानीय लोगों में असुरक्षा पैदा की है, क्योंकि उन्हें अपनी दोहरी नागरिकता छोड़नी पड़ी है और बहुत से ऐसे कानूनों का सामना करना पड़ रहा है जो जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि से परे है। साथ ही इसे घाटी में हिंदू आबादी का ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। संधि और संधि का अनुच्छेद 7। जी हाँ, अक्टूबर 1947 की विलय की संधि की शर्तों पर ध्यान दें, जिसे भारत ने स्वीकार किया था। वो ये थी कि कश्मीर प्राथमिक तौर पर रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामलों को भारत की संसद के हवाले करेगा और बाकी सभी क्षेत्रों के लिए राज्य की सहमति की दरकार होगी। फिर विलय संधि में लिखित तौर पर यह कहा गया है कि इस संधि की कोई भी चीज मुझे यानी विशेषाधिकार राज्य को किसी भी तरह से भारत के भविष्य के किसी भी संविधान को स्वीकार करने के लिए बाध्य
नहीं करेगी या भविष्य के ऐसे किसी संविधान के तहत भारत सरकार के साथ नई व्यवस्था कायम करने से नहीं रोकेगी। तो कह सकते हैं कि अब भारत सरकार के साथ मिलकर नई व्यवस्था तो शुरू हो गई है, लेकिन जायज़ शर्तों को झुठलाकर। पाकिस्तान के साथ नाजुक रिश्तों में ताबूत में अंतिम कील। जी हाँ, 370 हटाए जाने के निर्णय ने पाकिस्तान के साथ जारी नाजुक रिश्तों को ताबूत में अंतिम कील के रूप में प्रदर्शित किया है। चूंकि पाकिस्तान की सरकार को ये फैसला नागवार गुजरा है और वहाँ की आवाम भी इस निर्णय को एक खास मकसद पूरा करने की दृष्टि से देख रही है, तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बिगाड़ने में ये फैसला आग में घी की तरह काम कर सकता है। घाटी में राजनीतिक असुरक्षा और अस्थिरता। जी हाँ, हम इस फैसले को घाटी में राजनीतिक असुरक्षा और अस्थिरता के रूप में देख सकते हैं। 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा संसद में पेश किया गया था, जो बताता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान 541 आतंकवादी घटनाएं दर्ज हुई। इन आतंकी घटनाओं में 98 आम नागरिक, सेना के ऑपरेशंस में 439 आतंकवादी मारे गए। वहीं सुरक्षा बल के 109 जवान भी शहीद हुए। दूसरी ओर समाज के कुछ वर्गों से ऐसी धमकी भी देखने को मिली है कि वे अब कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वे अपनी नागरिकता खोए बिना जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर शादी कर सकते हैं। यह लैंगिक भेदभाव को भी दर्शाता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना पूरी तरह गलत है।